नमस्कार। कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा? जहां 15 दिनों तक कैश फ्लो, सितंबर के महीने में 15 दिन ऐसे हैं जिसमें आपके कैश फ्लो अच्छे दिख रहे हैं इस मंथ में, लेकिन वहीं पे कैश फ्लो होने के साथ-साथ कुछ समस्या भी फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ और क्षेत्र से रिलेटेड आएगी सितंबर मंथ में कर्क लग्न वालों को। और 2 सप्ताह सितंबर का खास करके ऐसा है, वो है 7 से लेकर के 14 सितंबर तक और 17 सितंबर से 24 सितंबर तक। ये 2 सप्ताह ऐसे हैं खास करके, और वो क्यों है इसको हम वीडियो में आगे डिटेल में देखेंगे। तो इन 2 सप्ताह में आपको खास करके केयरफुल रहना है, सावधानी बरतनी है। इसके अलावा सितंबर का मंथ आपके लिए कुछ चैलेंजेस लाएँगे, लेकिन इसके अलावा और वो चैलेंजेस जो हैं ये इसी 2 वीक में ज़्यादा हैं, 7 से 14 और 17 से 25 सितंबर तक। इसके अलावा जैसे मैंने बताया 15 सितंबर तक कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है, और 15 सितंबर तक कैश फ्लो अच्छे होने की वजह क्या है वो चल करके देखते हैं वीडियो में डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सूर्य आपके दूसरे स्थान पे हैं अपनी राशि में 17 सितंबर तक। तो 17 सितंबर तक सूर्य अपनी राशि में यानी हाउस ऑफ इनकम के ही स्वामी हैं और अपने घर में हैं यानी खुश हैं। वहाँ फ्रेंडली पोजीशन है उनकी, जिसकी वजह से आपकी कैश फ्लो। तो अगर आपने पेमेंट किसी से लेना है यानी आपका कोई बकाया पैसा है, चाहे वो बिज़नेस के माध्यम से हो जो पेमेंट ड्यूज़ हैं, तो आप दिस इज़ द बेस्ट टाइम 15 सितंबर तक आप दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, यानी वहाँ कॉल करके फ़ॉलो-अप्स कर सकते हैं, और वो पेमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15-16 सितंबर तक वो पेमेंट्स आपको मिल जाएगी। अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया है और वो वापस नहीं हो रहा है, तो भी वो माँगने का ये बेस्ट टाइम है, 17 सितंबर तक ये बेस्ट टाइम है। तो कैश फ्लो यहाँ सीधा-सीधा नज़र आ रहा है सूर्य के वजह से, और दूसरी वजह जो है वो 11th हाउस यानी शुक्र की जो राशि है वृषभ राशि, यहाँ पे इसके स्वामी शुक्र सेकंड हाउस में हाउस ऑफ इनकम में है। जब भी सेकंड हाउस के स्वामी 11th में, 11th हाउस के स्वामी सेकंड में जाते हैं, तो यहाँ अच्छा कैश फ्लो या धन की वृद्धि दिखाते हैं। तो यहाँ पे 11th भाव के स्वामी 15 सितंबर तक शुक्र आपके सेकंड हाउस में है। तो एक तरफ सूर्य की पोजीशन भी वहां अच्छी है, अपने राशि स्वामी अपने ही राशि में है सेकंड हाउस में, और शुक्र भी सेकंड हाउस में है। तो ये एक डबल स्ट्रेंथ है वहाँ पे। तो कैश फ्लो का निश्चित तौर पे यहाँ पे 17 सितंबर तक बहुत अच्छा फ्लो है, शुक्र की वजह से 15 सितंबर तक और सूर्य की वजह से 17 सितंबर तक। लेकिन वहीं पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि सूर्य केतु पहले से वहां विराजमान है। सूर्य और केतु की युति हो रही है। तो सूर्य केतु की जो तीव्रता के साथ युति हो रही है, जो तीव्र डिग्रीज हैं, वो डिग्रीज जो बिल्कुल करीब आ जा रहे हैं, वो है 7 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक। तो जहां कैश फ्लो बन रहा है, वहां कैश फ्लो से रिलेटेड कोई समस्या भी आ सकती है। यानी अगर फाइनेंस की बात करूं, कैश फ्लो यानी फाइनेंस की का एक सब हेडिंग है। तो फाइनेंस से रिलेटेड, कैश फ्लो से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, धन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है 7 से लेकर के 14 सितंबर तक। खास करके आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस आपको नहीं लेना चाहिए। जो इनकमिंग कैश फ्लो है वो तो वेलकम है, लेट इट कम, वो आता रहेगा। लेकिन आप अपने तरफ से कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या रिस्की पोजीशन वाला काम अगर फाइनेंशियल मैटर्स में करेंगे, फाइनेंस से संबंधित कोई काम ऐसा करते हैं, खास करके 7 से 14 जहां पे केतु पहले से विराजमान है, यहाँ पे आपके लिए परेशानी वाली सिचुएशन आ सकती है। और सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड नहीं, चूंकि यहाँ पे ये कुटुंब स्थान भी है, यानी कुटुंब से मेरा मतलब है आपके माता पिता, खास करके आपके माता-पिता। तो यहाँ पे आपको अपने स्पीच पर भी माता-पिता के साथ संबंध आपको देखना है, अपने स्पीच यानी बोलने पर भी। तो माता-पिता पर भी किसी तरह से परेशानी आ सकती है। हो सकता है उनके हेल्थ में कोई डिस्टर्बेंसेस हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। विशेष करके 7 से लेकर के 14 सितंबर तक। और क्योंकि ये घर स्पीच का भी है, यानी किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेशन का है, बोलने का है, तो यहाँ सूर्य केतु, केतु यानी एक कड़वापन,
और सूर्य जो है, सूर्य केतु के साथ अगर बिल्कुल सच्ची बात आप किसी के मुंह पे बोल देंगे और वो करेला की तरह लगे और करेला पे नीम चढ़ा की तरह लगे, तो उस तरह का काम कर सकता है। तो बोलने के पहले ही अंजाम को देखते हुए आप अपने आप को एक्सप्रेस करें वंस अगेन, स्पेशली 7 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक। तो स्पीच पे जरा सा कंट्रोल रखिएगा, फाइनेंशियल मैटर्स पे कंट्रोल रखिएगा। 7 से 14 इनकमिंग कैश फ्लो तो जरूर आएगा। 15 सितंबर और 17 सितंबर, 15 सितंबर तक शुक्र सूर्य दोनों हैं, दोनों की स्ट्रेंथ वहां सेकंड हाउस में बहुत अच्छी पोजीशंस है, जिसके वजह से आपके कैश फ्लो आएंगे। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है आपका, यानी अगर आप टेंडर वगैरह भरते हैं और सरकारी काम है, इनडायरेक्टली आप किसी भी तरह से गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट से पेमेंट अगर ड्यूज है तो आपकी पेमेंट इस ड्यूरेशन में 15 से 17 सितंबर तक आप पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉलो करते हैं इस टाइम पे, तो दिस इज द बेस्ट टाइम दैट योर पेमेंट विल बी रिलीज्ड, यानी आपकी पेमेंट रिलीज वहां से उस डिपार्टमेंट से की जा सकती है और आपको आप तक ये पेमेंट पहुंचेगी 17 सितंबर तक। तो सूर्य की पोजीशन यानी सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड नहीं, यहाँ 17 जुलाई से ही, 17 जुलाई से गवर्नमेंट से रिलेटेड काम जो भी कर्क वाले हैं, क्योंकि 17 जुलाई से 17 अगस्त तक, 17 जुलाई से 17 अगस्त तक यहाँ पे आपके सूर्य लग्न में थे। जरा सा मैं पीछे चला गया बोलते बोलते, लेकिन इस बात को रिकैप कर लेते हैं। तो सरकारी कोई ना कोई सपोर्ट आपको मिला होगा, या आपकी एक रॉयल्टी बनी होगी। एक रॉयल्टी यानी आपका एक इमेज बना होगा। मैं दबदबा वर्ड नहीं यूज करूंगा, लेकिन राइट मैनर में एक रिस्पेक्ट बनी होगी, एक पगड़ी बनी होगी आपके समाज के नजर में। पगड़ी मतलब कि जो सेहरा लगाते हैं सर पे, जिसका एक मतलब बोलने का तरीका है कि रिस्पेक्ट। तो वो 17 जुलाई से 17 अगस्त तक यहाँ पे लग्न में सूर्य आपको वहां बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और 17 सितंबर से यहाँ पे फिर 17 अक्टूबर तक, जुलाई से अगस्त और 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सेकंड हाउस में सूर्य रहेंगे। तो सूर्य अपनी राशि में, कैश फ्लो की हमने बात यहाँ कर ली। तो ये सप्ताह 7 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक पहला सप्ताह जिसमें केयरफुल रहना है। दूसरा सप्ताह फिर यहाँ पे आपका आ जाता है 17 सितंबर से 24 सितंबर। वो किस किस मैटर में होगा उसको चल करके देखते हैं। देखिए, कुछ टसल आपके, सम टसल विद स्पाउस और बिजनेस पार्टनर। स्पाउस यानी पति या पत्नी के साथ आपका कोई इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहली प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली, वो थी सूर्य केतु की युति 7 से लेकर 14 तक। अब 17 से 24 तक भी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले जरा सा शनि और मंगल का जो षडाष्टक बन रहा है उस पर भी नजर डाल रहे हैं। इस महीने में 3 तरह की प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखना है। देखिए, लाइफ में क्या है कि हम अगर जान जाएं कि गाड़ी कैसे चलानी है और ट्रैफिक से बचते हुए चले जाएं, एहतियात रखते हैं, अगर जानेंगे तो प्लान कर पाएंगे। तो हम यहाँ जान रहे हैं और जान करके उस अकॉर्डिंगली अगर अपने रिस्पॉन्स को रखते हैं, तो जो फेवरेबल चीजें हैं वो तो होती रहेगी, और जो अनफेवरेबल चीजें हैं उसको हैंडल और मैनेजमेंट करने का हम तरीका टाइमिंग के हिसाब से अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं या मैनूवर कर सकते हैं, यानी अपने आप अपनी गाड़ी को उस तरह से स्टीयरिंग से चला सकते हैं। तो यहाँ पे पहली समस्या सूर्य और केतु की मैंने बताई, 7 से लेकर के 14 सितंबर तक। उसके बाद 17 से 24 तक, 17 से 24 तक उस पे हम बाद में आएंगे। शनि और सूर्य क्या ऑपोजिशन है, यानी एक दूसरे को देख रहे हैं, उस पे हम आएंगे अभी। और उसके पहले हम देख लेते हैं तीसरी जो प्रॉब्लम नजर आ रही है इस मंथ में, वो है शनि मंगल का षडाष्टक बनना, और वो किस किस क्षेत्र में आपको इफेक्ट कर सकता है उस पर नजर डालते हैं। तो चूंकि ये 4th हाउस में हो रहा है, देखिए मंगल से शनि 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पे है, और शनि से मंगल 8वें स्थान पे है। तो ये षडाष्टक बन रहा है। तो षडाष्टक में रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते, और शनि के साथ जो कि बड़ा ग्रह है, अगर षडाष्टक बन रहा है मंगल का, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है। तो षडाष्टक मंगल के साथ जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक षडाष्टक तुला में, मंगल जब तक है चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव अपने आप में प्रॉपर्टी संबंधित है, एक प्रॉपर्टी रिलेटेड, क्योंकि मंगल है यहाँ पे। देखिए, बृहस्पति की भी दृष्टि, 5वीं दृष्टि पड़ रही है, और उस पे हम आएंगे बाद में। लेकिन बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके प्रॉपर्टी मैटर्स पे जरूर है, लेकिन मंगल का षडाष्टक शनि के साथ होना प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ना कोई समस्या खड़ी कर सकता है।
और चूंकि मंगल की यहाँ पे चौथी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे पड़ रही है, तो सप्तमेश शनि है और सप्तम स्थान पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो इसके वजह से पति या पत्नी से भी प्रॉब्लम्स यहाँ से आ सकती है आपको। और मंगल कर्मेश है, इसलिए प्रोफेशनल फ्रंट पर भी बैक ऑफ द माइंड में आपको रखना है कि किसी तरह से अनइनवाइटेड जानबूझ करके प्रॉब्लम मोल लेना, कि चैलेंजेस, ऐसे चैलेंजेस जो पॉजिटिव ना हो और जान करके सर मारना जा करके उस तरह का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि मंगल का षडाष्टक चल रहा है। मंगल आपके दशम स्थान के स्वामी हैं, यानी कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, बिजनेस हो या जॉब हो, जिस एरिया में भी आपका प्रोफेशनल फ्रंट है यानी काम करते हैं, तो उस एरिया में के स्वामी मंगल हैं और उनका षडाष्टक अभी बन रहा है। मंगल की सीधी दृष्टि पड़ रही है दशम स्थान पे, तो वर्क प्लेस पे, और चूंकि ये फोर्थ हाउस में हो रहा है, तो आपके मदर के हेल्थ से संबंधित, एक हो गया वर्क प्लेस यानी प्रोफेशन, बिजनेस हो या जॉब, दूसरा हो गया अपने माता के हेल्थ के प्रति खास करके, और तीसरा आपके स्पाउस, क्योंकि सप्तम के स्वामी शनि है और मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो आप अपने पूरे रॉब को, क्योंकि मंगल कमांडर है ग्रहों में, तो कमांडर वाली बिहेवियर आप घर में, चौथे से हम घर भी देखते हैं, तो कमांडर वाला बिहेवियर आप घर में ना रखें, क्योंकि घर एक बार को वो ऑफिस में चल जाता है, लेकिन घर में कमांडिंग पोजीशन पे आने का कोई मतलब नहीं होता है, और मंगल यहाँ पे कमांडिंग पोजीशन पे चतुर्थ स्थान पे है। और इस पॉइंट को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शनि के साथ अभी षडाष्टक बन रहा है, इसके वजह से आप घर में एक मिठास के साथ सजेस्टेड है कि इसको मेंटेन करें, खास करके 27 अक्टूबर तक, क्योंकि मंगल 27 अक्टूबर तक, ये 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक है शनि और मंगल का षडाष्टक। तो यहाँ पे आपको स्पाउस के साथ, मदर की तबीयत के से रिलेटेड, और प्रोफेशनल फ्रंट पे, ये 3 फ्रंट से खास करके आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छी बात ये है कि अभी बृहस्पति, बेशक वो 12वें स्थान पे है, 12वां खर्च का घर है, लेकिन जो लोग अब्रॉड रहते हैं, जो एनआरआईज़ हैं, उनके लिए बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन, यानी 14 अगस्त तक बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में थे पिछले 2 महीने से। अब 14 अगस्त के बाद से लेकर के पूरे 1 साल से करीब 10 महीने, 1 साल नहीं 10 महीने, 14 अगस्त से लेकर के 2025 के 18 जून 2026 तक, ये करीब-करीब 10 महीने का समय है, जब बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि बृहस्पति यहाँ से अगर आप प्रॉपर्टी की प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पंचम की दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे स्थान पे। तो चौथे स्थान पे प्रॉपर्टी के हाउस पे पड़ रही है, तो हो सकता है आप कोई लोन प्लान कर रहे हो और बृहस्पति उस लोन को दिलवाने में भी मददगार साबित होंगे, और आर्द्रा नक्षत्र से निकल गए हैं और अब पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी फिर से देंगे, पुनः वसु, यानी एक री अपॉर्चुनिटी फिर से देंगे आपको बृहस्पति यहाँ से। और ये 10 महीने पूरे हैं जब आप अपने, बेशक यहाँ खर्च हो रहा है आपके, लेकिन वो खर्च पॉजिटिव तरीके से हो रहा है। वो खर्च आपके ज़मीन लेने में हो रहा है या मकान लेने में हो रहा है, फ्लैट लेने में हो रहा है। तो पंचम दृष्टि यहाँ पे चतुर्थ भाव पे बृहस्पति की पड़ रही है। इसी तरह से 12th हाउस से अब्रॉड को देखते हैं, तो जो एनआरआईज़ हैं उनके लिए बृहस्पति अभी पुनर्वसु नक्षत्र में ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे उनके राइज़ के लिए, उनके करियर ग्राफ के लिए, क्योंकि बृहस्पति फाइनेंस के भी कारक हैं। तो सिर्फ एनआरआईज़ के लिए नहीं, सबके लिए भी, जब आर्द्रा नक्षत्र से निकल गए, आर्द्रा मतलब है एक डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन करना, डिस्ट्रॉय करना, तहस-नहस करना। अब कम से कम आर्द्रा से निकल गए हैं और पुनर्वसु एक बहुत अच्छा अपना बृहस्पति का स्वयं का नक्षत्र है, तो बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में दोबारा से री अपॉर्चुनिटी देंगे और यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी संबंधित काम भी करवाएँगे। खास करके यहाँ 27 अक्टूबर तक आपके घर में हो सकता है कोई ना कोई 27 अक्टूबर तक रेनोवेशन का काम, पेंटिंग का काम, इंटीरियर डिजाइनिंग कुछ ऐसा हो, क्योंकि मंगल का गोचर चतुर्थ स्थान से हो रहा है और बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पे पंचम स्थान पे, चौथे स्थान पे पंचम दृष्टि यहाँ पे बृहस्पति की भी पड़ रही है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है एनआरआईज के लिए। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स और लॉयर्स के लिए क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स और लॉयर्स के लिए यहाँ बृहस्पति छठे स्थान पे यहाँ रोग संबंधित और केस मुकदमा संबंधित
सिर्फ डॉक्टर्स और लॉयर्स नहीं, आपके अगर जो एग्जिस्टिंग डिजीजेज है, अब बृहस्पति की जो यहाँ दृष्टि पड़ेगी, वो पुनर्वसु नक्षत्र वाली बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो बृहस्पति में हीलिंग इफेक्ट्स हैं, तो यहाँ रोग संबंधित यहाँ पे आपको हीलिंग का इफेक्ट बृहस्पति ला करके देंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है ये। तो बृहस्पति हीलिंग करने में अगर हम किसी ग्रह को देखते हैं, किसी भी इवेंट को हो जाता है, तो किसी गोचर में तो वो हील कब होता है, जब बृहस्पति दोबारा से उस घर को दृष्टि डालते हैं वहाँ पे। तो यहाँ रोग से संबंधित आपके लिए ये बेटर पोज़ीशन रहेगा कि वहाँ हीलिंग दे रहे हैं बृहस्पति। इसके अलावा कर्ज को भी आपको समाप्त करने में बृहस्पति 12th हाउस में खर्च बताते हैं, लेकिन अब पुनर्वसु यही हाइलाइटेड पॉइंट है कि पुनर्वसु में यहाँ इनका इम्पैक्ट एक दूसरे तरीके से आएगा, बेशक ये यहाँ पे 12th हाउस में है। तो बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में एक बड़ा पॉइंट आ जाता है डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, कोई ना कोई कोर्ट केस अगर किसी वजह से चल रहा है, तो जो लोग कोर्ट केसेस में हैं, उनके कोर्ट केसेस को भी रिजॉल्व करवाएंगे बृहस्पति, जब तक आर्द्रा में थे नक्षत्र में 14 अगस्त तक, तब तक ज़्यादा ही आंधी तूफान आपको महसूस हुआ होगा, खास करके अगस्त के महीने में। जो लोग लिटिगेशन में हैं, कोर्ट केसेस में हैं, 14 अगस्त तक, 20 अगस्त तक काफ़ी ज़्यादा तहलका वाला कॉम्बिनेशन था आर्द्रा नक्षत्र में और भी ग्रहों की वजह से। तो अब 14 अगस्त के बाद से लेकर के अगले साल तक बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे कोर्ट केसेस में रिजॉल्व करने में पूरी तरह से मददगार होगी। अब देखिए, फाइनेंस की प्लानिंग आप लोगों को बहुत गौर से करनी चाहिए, क्योंकि केतु जो है आपके सेकंड हाउस से 18 महीने के लिए यानी 2026 के 5 दिसंबर तक है। तो कहीं न कहीं ये डिससैटिस्फैक्शन लेकर के आएँगे। जिस लेवल पे आप पहुँचना चाहते हैं, उस लेवल पे पहुँचने में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। केतु यहाँ डिससैटिस्फैक्शन लेवल लाएँगे, और मैं जो टाइम देख रहा हूँ ख़ास करके 27 अक्टूबर के बाद, अगर इमीडिएट की बात करूँ, तो 27 अक्टूबर तक कुछ न कुछ प्लस माइनस चल रहा है। मैंने कैश फ्लो की बात ज़रूर की है 15 सितंबर तक, 17 सितंबर तक, लेकिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ चल रहे हैं। और लेकिन इसके बाद 27 अक्टूबर के बाद से लेकर के 7 दिसंबर तक आप लोगों के लिए गोचर के रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, और बड़े काम अपने जितने हैं वो आप खास करके 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के लिए प्लान करें। अब वीडियो के शुरुआत में जो मैंने बताया था कि 17 से लेकर के 24 का जो सप्ताह है सितंबर में, उसमें डिग्री वाइज अगर हम देखें तो ये वैसे तो पूरा 17 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शनि और सूर्य का ऑपोजिशन पूरे ही एक महीना है, लेकिन यहाँ पे तीव्रता जो है अगर देखें, इंटेंसिटी देखें कि कब मेन पीरियड है, तूफान का जो आई है वो कहाँ पर है, तो वो 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक है, जब डिग्री वाइज यहाँ 4 डिग्री के शनि हैं करीब करीब, और 4 डिग्री के आसपास सूर्य पहुंच जाएंगे इस बीच में 17 से लेकर के 24 के बीच में। जब शनि और सूर्य का परफेक्ट ऑपोजिशन रहेगा, तो वहां पे गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम फिर से आपको नहीं करना है, और चूंकि ये आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं, तो फाइनेंस रिलेटेड काम भी आपको फिर से नहीं करना है। अब जब मैंने गवर्नमेंट वर्ड यूज किया तो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड ये गवर्नमेंट तक नहीं है, सूर्य मैनेजमेंट को, बॉसेस को, सीनियर को, अथॉरिटी को, गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक पुलिस, चालान भरना, किसी भी जल विभाग, बिजली विभाग, इस तरह के कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड डीलिंग है, या प्राइवेट जॉब में आप हैं तो आपके बॉस हो गए, सीनियर्स हो गए, तो जो भी अथॉरिटी पे बैठे हैं, उनसे रिलेटेड 17 से 24 तक आपको विशेष करके सतर्क रहना है। तो दिस वाज द वीडियो। अब कर्क लग्न के लिए ये वीडियो है सितंबर मंथ का। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।